दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर आज से आयुष्मान योजना शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एमओयू हुआ। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए ये एमओयू 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को योजना से जोड़ा जाएगा। तो दिल्ली में आज से आयुष्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बकायदा एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इस दौरान मंच पर, और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रही। और जाहिर है कि बेहद महत्वपूर्ण कदम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि आयुष्मान योजना और इसके लागू होने को लेकर के आपने देखा कि पूर्ववर्ती सरकार पर चुनाव के दौरान किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर रहती थी, और ये वादा किया गया था कि जैसे ही दिल्ली की सत्ता में बीजेपी काबिज होगी तो पहला जो काम होगा वो यही होगा कि लोगों को उनकी सेहत के मद्देनजर इस योजना से जोड़ा जाएगा। और अब ये फैसला जो लिया गया उसको अमली जामा पहनाने का काम शुरू होगा। आज से आयुष्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है। बाकायदा यहाँ पर जो जानकारी है वो ये कि एमओयू पर भी दस्तखत हुए हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को योजना से जोड़ा जाएगा। 10 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी। इसमें केंद्र की तरफ से मदद की जाएगी, प्रदेश सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। इस दौरान आपने देखा तस्वीरों में तमाम बड़े चेहरों के बीच, और यहाँ पर दिल्ली से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नड्डा जी, तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि यहाँ पर अब आयुष्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है। आज से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, इसके तहत आज से दिल्ली के लोगों को ये बड़ी सुविधा मिलने वाली है। मुफ्त इलाज मिलेगा 10 लाख तक। 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को योजना से जोड़ने का फैसला भी लिया गया है। दरअसल लंबे वक्त से सरकार की कोशिश थी कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू हो जाए, लेकिन क्योंकि दिल्ली में इससे पहले जो सरकार थी कहीं ना कहीं उस पर ये आरोप लगते रहे कि उसने प्रदेश में आयुष्मान योजना लागू नहीं कराया। और अब जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आयुष्मान योजना लागू करने का फैसला हुआ, और आज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इससे पहले आपको बताते चले कि दिल्ली एक ऐसा राज्य था जहां पर इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में आज से आयुष्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं क्रियान्वयन को लेकर के। दरअसल एमओयू हुआ है, जानकारी ये कि 10 अप्रैल तक जो लक्ष्य रखा गया है वो ये कि 1 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाएगा, यानी कि अगले 5 दिनों में उन लोगों को जोड़ा जाएगा जिनको आयुष्मान योजना की ज़रूरत है। इसके तहत सरकार की तरफ से 10 लाख तक मुफ्त चिकित्सकीय जो सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और इससे दिल्ली के लोग लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ सरकार ने एक और जो वादा किया था वो यहाँ पर पूरा किया है। आपको याद होगा कि मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख तौर पर इसका जिक्र किया था कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो आयुष्मान बूढ़ा है, बूढ़ी है, पहले से बीमार थी, अचानक पड़ी, नहीं, ये हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, ट्रस्ट मोड पर है। आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, आपका इलाज होगा, आपको एक एसएमएस आएगा जो एसएमएस कहेगा कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर पेशेंट केयर, आर यू डिस्चार्ज, आप बोलिएगा यस। उसी समय भारत सरकार का पैसा उस अस्पताल को चला जाएगा। ये उसकी व्यवस्था है। और जब मैं इसको कहता हूं कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है जो सितंबर 2018 को लागू की गई, और उस समय 5 लाख रुपए देने का प्रयास किया गया, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 10 करोड़ 47-48 लाख परिवार थे, जिसका मतलब होता है 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन थे? भारत की 40% की आबादी बनती है। ये 50 करोड़ लोग कौन थे? ये गरीब लोग थे। और ये पहली स्कीम है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत, यानी और प्रोफेशन के तहत यह इनको जोड़ा गया है। यानी गरीब लोग, कौन गरीब लोग?
रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का कंडक्टर, क्लीनर, लिफ्टमैन, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। और बाद में उसमें लगभग 36 लाख हमारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, इनको जोड़ा गया। इनको प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से भी जोड़ा गया, यानी इनका हेल्थ कवर भी किया गया और इनका जीवन बीमा भी किया गया, उसको भी जोड़ने का प्रयास किया गया। इस तरीके से सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आपको जान करके खुशी होगी कि इस साल हम लोगों ने, पिछले साल